जहन्नम के किसी भी कोने से तुमको ढूंढ निकालूंगा और तुम्हें जला के कुत्ते की मौत मारूंगा, कुत्ते की मौत मारूंगा, क्योंकि तुमने अल्लाह ताला की हुक्म मंजूरी करी है, तुमने औरतें मारी हैं, तुमने बच्चे मारे हैं, तुमने बूढ़े मारे, कुरान शरीफ के हुक्म के अंजुली की है तुम। अब तुमको मैं इसका मजा चखाता हूं। जिहाद में औरतों की जान, बच्चों की जान, बूढ़ों की जान बख्श दी जाए, है कि नहीं? मौलवी साहब खड़े किए, जरा आयात पढ़ के सुनाइए। हमने जब बात की, पाकिस्तान को लेकर बात की, हालांकि ये जो आपने कहा और जवाब दिया, कई लोग फिर आपको इस चीज को बोलेंगे कि आप खुलकर बोलते हैं और कैसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, अपना अपना चीजें हैं। इतनी लंबी सर्विस, करीब 40 साल की आपकी सर्विस रही सर, और बहुत शानदार आपने काम किया। कई किस्से आपसे ही सुनने को हमें मिलेंगे और हम सुनना भी चाहेंगे, हमारे दर्शक भी इस बात को जानना चाहेंगे कि ये 40 साल के आपकी सर्विस में कौन से ऐसे वो किस्से रहे जो आपको आज तक याद है। हालांकि सितंबर 2001 का जिक्र जब आप करते हैं तो उसमें काफी सारी चीजें आती हैं, किस तरीके से आपने पाकिस्तानियों को खदेड़ा और उनको नानी याद दिला दी, आपकी भाषा में कहें तो। देखिए साहब, ऐसा है कि मैं कई बारी जहां फोर्स की जरूरत है वहां फोर्स का इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक है ना। वहां गुडी गुडी बनना बहुत गलत चीज है, और खासकर एक सैनिक धर्म में नहीं। मैं किश्तवाड़ में था, वहां एक बड़ा पिक्यूलियर डेमोग्राफिक मेकअप है। 60% जो हैं वो मुस्लिम्स हैं और 40% हिंदू हैं। तो जब मैंने वहां ऑपरेशन शुरू किए, और मैंने वहां जाके पहला आदेश था कि प्यादों को डोंट वेस्ट योर टाइम, मुझे चाहिए कमांडर, आई वांट द टॉप कमांडर। कमांडर मरता है तो खलबली मच जाती है उसकी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि उनके कमांडर सब अपने दिमाग में रखते हैं कि कहाँ छुपे हैं हथियार, कहाँ बैटरीज पड़ी हैं, कहाँ रेडियो सेट है। वो अपने को लोगों को नहीं बताता, ताकि उसकी ताकत उन पे यही रहती। तो जब वो मारा जाता है तो वो सब नॉलेज गई, ठीक है। तो मैंने मारने शुरू किया और हमने खड़ाखट एक के बाद 37 गिरा दिए थे। तो मेरे को साहब धमकी आई वहां से कि बख्शी तेरे को देख लेंगे, बख्शी साहब तेरे को देख लेंगे। तो मैंने बुलाया अपने, जब ये इंटेलिजेंस आई तो मैंने बुलाया डिप्टी, मेरे जो थे डिप्टी कमांडर, मैंने कहा थोड़ा सा जस्ट टेल द बॉयज टू बी अलर्ट। हम साला जा जाके ढूंढते हैं इनको और ये मिलते नहीं है, इट्स लाइक लुकिंग फॉर अ नीडल इन अ हेस्टैक। अगर खुद चल के मरने आना चाहते हैं तो आने दो, बी रेडी टू गिव देम अ गुड, लाशें बिछाने के लिए अच्छा है। और मेरी कॉन्वॉय पे अटैक करते हैं तो अच्छी स्ट्रांग पार्टी है मेरे साथ, और स्ट्रेंथन कर दो ताकि इनको मिले वहीं पे जवाब, आटे दाल का भाव। मेरे पे हमला नहीं किया था, ये गए पति महल में जाके, जो कि 3-4 घंटे दूर है किश्तवाड़, जहां मेरा हेडक्वार्टर था। वहां पे बस जाती है, लास्ट बस स्टॉप था पति महल में। वहां गए, जो 6 हिंदू, कौन है हिंदू, नाम बताओ नाम बताओ। 6 जो हिंदू थे उनको वो वहां से पकड़ के ले गए, और वो आप द नाला उनको 3-4 घंटे दूर ले गए, और वहां पे उनमें से 5 को मार डाला और एक को छोड़ दिया, जा बख्शी को बता दे। तो वो बेचारा 4 घंटे नीचे आया, बस पकड़ी, 4 दिन, अगले दिन जाके पहुंचा हमारे पास, हड़बड़ाता हुआ पुलिस के पास। जब तक पुलिस ने मेरे को बताया तो काफी टाइम हो चुका था। तो मैंने एकदम से फौज भेजी, जाओ सालों को चेस करो। तो बारिश पड़ चुकी थी रात को, तो लड़के बोले साहब वो तो कुत्ते भी इनकी सेंट नहीं पकड़ पाएंगे, अब बारिश हो गई साहब, क्यों लड़कों को थका रहे हो। मैं कहा शट अप, रौंदो उस इलाके को, कि मैं बताना चाहता हूं वहां पे उस एरिया को, वो फौज ही फौज दिखनी चाहिए। दिस विल नॉट वर्क। तुम समझते हो कि तुम ऐसे मार दोगे और चले जाओगे और सीटी बजाओगे कि फौज बैठे हाथ पैर पर हाथ धर के, नहीं कि साहब निकल गया, नथिंग, ट्रेस देम आउट, पुट द फियर ऑफ गॉड अप देयर। काफी ढूंढा ढांडा, नेचुरली वो तो भाग चुके थे। 12-14 घंटे की लीड मिल गई थी। अगले हफ्ते साहब टागूड गांव में गए। हर गांव में हमने विलेज डिफेंस कमेटी लगा रखी थी, वीडीसी, ठीक है साहब।
और वो वीडीसी जो थी वो गांव को डिफेंड करती है। लेकिन गर्मी के मौसम में क्या होता है कि वो अपने माल मवेशी लेके, एक बुढ़ा बुढ़िया गांव के कोई 10 15 12 बच्चों को लेकर वो चौगान में जाते हैं। चौगान मतलब पास्चर्स, ऊंचे पहाड़ों में जो पास्चर है वहां जाके वो माल मवेशी चरते हैं और वो उनका दूध इकट्ठा करके वो क्या कहते हैं घी बना के, पनीर बना के वो लेके नीचे आते हैं और फिर वो लोग बेचते हैं। तो वो मतलब गांव से 4-5 घंटे दूर था, तो वहां ये पहुंच गए। हिम्मत नहीं हुई कि जहां विलेज डिफेंस कमेटी है, उनको हमने 303 राइफलें दे रखी थी पुराने फौजियों को, जो अच्छे तगड़े लड़के डोगरे हैं वहां के, हिंदू डोगरे, तो वो गुड फाइटर्स, तो उनके डर से वो गांव में नहीं आए। वो वहां जाके उन्होंने 8 मार डाले और एक बच्चे को छोड़ दिया कि जाओ गांव में बता दो। इनको खत्म कर दिया। बवाल खड़ा हो गया साहब वहां पे। बीजेपी की सरकार थी, अडवाणी साहब होम मिनिस्टर थे और बड़ा प्रेशर पड़ा मेरे पे, क्या हो रहा है साहब आपके इलाके में, ये आप कंट्रोल में नहीं है, ये नहीं वो नहीं। तो उस वक्त ना मेरे पास 3 पलटनें होती थी, एक पलटन ले ली गई थी कि रोड को बचाने के लिए, रोड ज्यादा जरूरी है तेरे इलाके। मैंने कहा साहब मेरा इलाका भी जरूरी है, यहाँ पे अनकवर हो जाएगा तो फिर गैप होंगे तो फिर ये हथकंडे शुरू करेंगे। नहीं नहीं नहीं, तुम आई वॉज ओवर रूल्ड। अब वो लगे साहब मेरे को पूछने, तो मैंने कहा साहब उस वक्त तो आप कुछ और कह रहे थे, अब आप कुछ कह रहे, अब क्योंकि मैं उस वक्त मैंने रिजाइन नहीं दिया तो अब जिम्मेवारी मेरी है साहब, अब मेरे पे छोड़िए, मैं सॉर्ट आउट करूंगा। मैंने वहां भी ऑपरेशन चलाए, ये वो, कोई नहीं मिला, हाथ नहीं लगा। हफ्ते बाद साहब एक गांव है गुलाबगढ़, उन्होंने गुलाबगढ़ पे हिट किया साहब और वहां पे 13 मार डाले। वो इसी तरह जो चौगान में एक बुढ़ा बुढ़िया बेचारे वो छोटे छोटे बच्चों को लेकर 5 साल 8 साल 7 साल बच्चे बच्चियों को लेकर वो गए थे चौगान में अपने माल मवेशी के साथ उनको चराने के लिए, वहां मार डाले साहब 13 और एक को छोड़ दिया जाके बता के। और मारने के पहले खिलवाड़ किया, ये क्या है राइफल एके, ये क्या है गोली, अब खाओ, लेट जाओ सबके सब वहां पे, उसको बोलते हैं धोक के जो हट है उस पे लिटाए नीचे और ठट 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 करके मार दिए। बस एक बच्ची बची जो कि बेचारा ऐसा लेटा रहा जैसे मर गया हूं, और उसके बाद वो भाग भूग के आया, बताया ये आया तो साहब अब तो बवाल मच गया। किश्तवाड़ से पलायन शुरू हो गया हिंदुओं का, डू यू नो दैट? वहां पे हिंदुओं का पलायन शुरू हो गया, हिमाचल प्रदेश भागने लगे, जम्मू भागने लगे, जो वैली में हुआ था वो मेरे इलाके में होने लगा। अब मेरा तो आंखों में खून उतर आया बिल्कुल। फिर मैंने कहा साहब इसका तरीका एक ही है। एक कंपनी मेरे पास 2 रह गई थी बटालियन, एक कंपनी ली एक बटालियन से, दूसरी से 26 RR और 11 RR होती थी, बड़ी तगड़ी पलटनें, एक कुमाऊनीज की थी, एक डोगरास की थी, एक एक पलटन ली अपने बटालियन, अपने ब्रिगेड हेडक्वार्टर के मैंने कोई 30-40 लड़के लिए, लंबी चौड़ी कॉन्वॉय बनाई, सायरन बजाते हुए टैं टैं करते मैं गुलाबगढ़ पहुंच गया। खलबली मच गई, इतनी सारी गाड़ियां फौज की नहीं देखी थी, और मैंने वहां कैंप लगा लिया। मैंने कहा ये छंदोपुरा इलाका, मुझे लाशें चाहिए जिन्होंने ये किया, छंदोपुरा कॉर्डन एंड सर्च, सारे गांव आसपास। तो वहां तो साहब दमन चक्र चल गया। और 2 दिन के बाद जो सारे सरपंच खड़पंच जो थे गांव के, वो मेरे कमरे में, स्कूल में ठहरा हुआ था, मेरे कमरे के बाहर आ गए, साहब जी हमने नहीं किया, साहब जी हमने नहीं किया, हमें बख्श दो। तो मैंने कहा आपने किया? आई डिडंट टेल यू यू डिड इट, आई वांट टू नो हु डिड इट, मुझे बताइए किसने किया। तो आपस में खुसफुस करी और फिर आके सबके सब आ गए मेरे पास, बोले साहब हमें से कोई एक आपको नहीं बता रहा, हम सब आपको बता रहे हैं कि ये किया अबू मुस्तफा, अबू गुलाम, अबू उमेर, ये लश्कर तैयबा के पाकिस्तानी है और इनके 2 गुज्जर गाइड थे लोकल, वो ये थे। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, कल आप सब जो मर्द हैं 16 से 60 तक, मुझे स्कूल के वो जो लेक्चर हॉल है वहां पे चाहिए। वो लेक्चर हॉल में आए, मैंने लगाया वहां पे पावर पॉइंट और मैंने उनको दिखाई वो लाशें
किनकी लाशें? 13 हिंदुओं की लाशें। ये कौन है? ये मुन्नी है साहब, कितने साल की थी? 5 साल की। ये कौन है साहब? ये पप्पू था साहब, कितने साल का था? 8 साल का। ये सारे बच्चे। और एक वो बुढ़ा कितने साल का था? 80 साल का साहब। बुढ़िया कितने साल की थी? 75 साल की थी। मैंने कहा देखिए, कुरान शरीफ में लिखा है जिहाद में औरतों की जान, बच्चों की जान, बूढ़ों की जान बख्श दी जाए, है कि नहीं? मौलवी साहब खड़े किए, जरा आयत पढ़ के सुनाइए। तो उन्हें वह करके वो पूरी आयत पढ़ के सुना दी कि ये नाजायज। तो मैंने कहा साहब देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं, अबू मुस्तफा, अबू गुलाम, अबू उमेर, सालों तुमको जहां भागना है तुम भाग लो, चाहे मुझे 1 हफ्ता लगे, चाहे 1 महीना, चाहे 1 साल, जहन्नम के किसी भी कोने से तुमको ढूंढ निकालूंगा और तुम्हें जला के कुत्ते की मौत मारूंगा, कुत्ते की मौत मारूंगा। क्योंकि तुमने अल्लाह ताला की हुक्म मंजूरी करी है, तुमने औरतें मारी हैं, तुमने बच्चे मारे हैं, तुमने बूढ़े मारे, ठीक है, जो कि कुरान शरीफ के हुक्म के अंजुली की है तुम। अब तुमको मैं इसका मजा चखाता हूं। तुमको लड़ने का इतना शौक है, सालो हमसे लड़ो। औरतें बच्चे मारोगे तो मैं हाथ धो के तुम्हारे पीछे पड़ जाऊंगा। भाड़ में गए बाकी टेररिस्ट, हम तुम्हारे लिए आ रहे हैं, हिंदुस्तान की फौज अब तुम्हारे पीछे आ रही है, भाग लो जहां भागना। ये धमकी देके मैं आ गया। और 1 हफ्ते बाद जो मेरा टॉप गुज्जर सोर्स था वहां पे, वो मेरे पास ऐसे ऐसे हाथ करते आया, साहब हाथ में खुजली हो रही है, मतलब पैसा चाहिए। मैंने कहा वो ड्रामा शामा बंद कर, क्या खबर क्या है? बोले जो तूने धमकी दी ना वो बहुत अच्छा किया। मैं क्यों? बोले साहब अपनी छाया से डर रहे, खरगोशों की तरह भाग रहे। किसी भी गांव में जाते हैं, कोई इनकी तरफ देखना शुरू करता है तो उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं। साले तू मुखबरी करेगा, तू फौज को बताएगा हमारे बारे में। कहता है लोग इतने परेशान हो गए, सब जगह से खबर आ रही है। मैंने कहा कट द कॉमेडी, अभी किधर है? वेयर आर दे नाउ? बोले साहब टाटा का जंगल है, उसके बीच में एक खुला मैदान है, चौगान जैसी है, वहां पे बीच में एक वो क्या बोलते हैं, धोख, धोख मतलब हट, उसमें छुप के बैठे। इतना डर रहे कि वो जंगल में भी नहीं है, जंगल में खुले मैदान, ताकि कोई आए तो वो देख ले। बहुत डरे हुए हैं साहब, वहां पे बैठे। मैंने कहा ले जाएगा? बिल्कुल ले जाऊंगा साहब। मैंने कहा बुरका पहनाओ। तो वो 6 फुट 3 इंच का था, उसको बुरका पहनाया तो उसकी बालों वाली टांगे दिख रही नीचे से। तो सॉरी। तो मैंने जो था बटालियन कमांडर इसका 26 RR का, अनिल खोसला, बाद में लेफ्टिनेंट जनरल बना, वेरी गुड सोल्जर। मैंने बोला यार अनिल, ये मुझे चाहिए, मेरे को बहुत अच्छा सोर्स मिल गया है, तुम्हें ले जाएगा जहां पे ये है, गेट देम, गेट देम। यस सर। वो खुद, मैंने कहा खुद जा, बहुत जरूरी है। तो वो गया, उसने घेरा डाल दिया। जब तक लेकिन पहुंचा, घेरा डाल दिया, शाम हो चुकी थी। तो उसने अटैक किया। अब वहां कोई कवर नहीं था, जैसे जंगल, चारों तरफ जंगल, बीच में खुला मैदान, कोई कवर नहीं, बस घास इतनी इतनी। अब घास में तो कवर नहीं। तो 2 लड़के उसके घायल हो गए। एक के गोली यहां से गई और यहां से निकली और वो बेचारा फड़फड़ा रहा जिंदा। तो वो बड़ा घबरा गया, कहता सर मेरी बड़ी कैजुअलिटीज हो चुकी है, ये 2 मारे गए तो मैं तो आई विल बी इन ट्रबल, तो मैं सर इनको लेके नीचे आ रहा हूं। मैंने कहा अनिल डोंट लीव द कॉर्डन, तेरे लड़कों को मैं आके ले जाऊंगा, आई गारंटी। कहता सर हेलीकॉप्टर भी नहीं आ रहा अब तो। और मैंने कहा तू डोंट वरी यार, मैं लेके जाऊंगा, तेरे लड़के को हम बचाएंगे, हमारा जिम्मा, डोंट लीव द कॉर्डन। उतने में क्या हुआ साहब कि वो हमको रेडियो इंटरसेप्ट आई, हम उनके रेडियो सुनते रहते थे। तो वो सिग्नल ऑफिसर आया, सर सर सर। मैंने कहा क्या हुआ? बोले सर ये देखो इंटरसेप्ट। क्या है? अबू मुस्तफा, अबू गुलाम, अबू उमेर फौज के घेरे में है, फौज उनकी जान की प्यासी है यार, बहुत बुरा हाल करेगी, कुछ करो, बचाओ, कहीं फायर करो, यहां करो, वो करो। कहता सर ये तो वही है। मैंने बोला अनिल, मैं खुद आगे गया, मैंने वहां पे वो उसके ले लिए घायल वाले, डॉक्टर लगाया साथ में, बाई एम्बुलेंस भेजा हमने, कमांड को बोल दिया था, मतलब सुबह तक उनके ऑपरेशन हुए, दोनों बच गए। यहाँ गोली यहां से निकल के यहां से गई हुई वो लड़का भी बच गया बेचारा। सो मैंने कहा नाउ गो फॉर इट। उसने फिर हमले शुरू किए, फिर 2 घायल। तो मैंने कहा यार तू हमला क्यों कर रहा है?
तेरे पास फ्लेम थ्रोअर है, रॉकेट लॉन्चर है? बोले यस सर। मैंने कहा इस्तेमाल कर, जला दे साली ये झोपड़ी। तो कहता सर लेकिन अगर कोई सिविलियन हुए तो मैंने कहा बड़ा सीधा हिसाब यार, लाउड हेलर ले और बोल हम ये झोपड़ी जला रहे हैं, अगर कोई सिविलियन है तो हम 10 गिन रहे हैं, हाथ खड़ा करके बाहर आ जाओ, नहीं तो तुम भी जल के मरोगे। तो उसने अनाउंस किया, और बाहर आना तो क्या, वहां से पंजाबी में माँ बहन की गालियां। तो मैंने बोला यार कश्मीरी तो पंजाबी नहीं बोलते ना। अब तेरे को पता है कौन है? वो फिर भी हेजिटेट कर रहा था। तो नेचुरली तो मैंने उसको कहा रेडियो के ऊपर, फॉर टाइगर फ्रॉम टाइगर, यूज फ्लेम थ्रोअर नाउ, कंप्लाई, रिकॉर्ड मैसेज आउट। क्या मतलब? कि अभी इस्तेमाल करो और ये मेरा मैसेज रिकॉर्ड कर दो कि आदेश मैंने दिया, कि तेरी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं, यू हैव फॉलोड योर ऑर्डर, जवाबदारी है तो मेरी, बट फिनिश दम। तो और यस सर, उन्होंने लगाया साहब वो रॉकेट लॉन्चर, राशन रॉकेट लॉन्चर है, अब मार ठोका, वहां पे फटा, जहां वो फटता है थर्मोबारिक है। थर्मोबारिक मतलब 8 मीटर डायमीटर में शोला बनता है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। आपकी कुकिंग कितने पे होती है? 200-300 डिग्री सेंटीग्रेड, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, जल के राख हो गई वो पूरी धोख। और चीड़ की लकड़ी से वो बनाते हैं, उसमें गोंद होती है, चीड़ की लकड़ी बहुत तेज जलती है साहब। कोई 2-3 घंटे तो 200-300 फुट ऊपर लपटे गई, और इतना गर्म हो गया कि कोई पास नहीं जा सकता था। जब लपटे शांत हुई तो मैंने बोला हाँ यार जरा आप चेक करो बॉडी शॉडी कहाँ पे मिली। तो वो लोग गए, जाके ऐसे रेत को उन्होंने फिरोदा, तो बोले साहब लाश आज तो कोई नहीं है यहाँ पे, हाँ जो हड्डी के चूरे हैं उनके ढेर है, ये सबसे मोटी हड्डी ये होती है, ये होती है साहब। वो कहते ढेर दिख रहे हैं, तो कंकाल का थोड़ा और खोपड़े का थोड़ा ढेर दिख रहा है, वही है। मैंने कहा फोटो खींचो, हथियार किधर है? सबसे जरूरी है हथियार, कि ये टेररिस्ट थे, ठीक है। तो उन्होंने ढूंढा ढांढा तो उनको मिल गए 3 हथियार, वो AK-47 थी, लकड़ी सब जल गई थी, और जो बैरल था वो ऐसे यू की शेप में बेंड हो गया था, इतनी गर्मी थी, इट वाज सो हॉट। वो बैरल इज वेरी स्ट्रॉन्ग, AK-47 का किसी के मारो तो सर फट जाए, वो ऐसा ऐसा हो गया था साहब। तो मैंने कहा फोटो 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 खींचो, उन्होंने खूब सारी डिजिटल कैमरा से फोटो खींच ली, कोई 100-200। मैंने कहा अब बोले सर नेक्स्ट ऑर्डर। मैं कहा नेक्स्ट ऑर्डर ये है कि गुलाबगढ़ में बोलो मैं आ रहा हूँ, और मुझे सारे के सारे 5 गांव के लोग, 10 गांव के लोग आसपास के उसी हॉल में चाहिए, स्कूल के हॉल में, लेक्चर हॉल में मैं आ रहा हूँ। मैं वहां पहुंचा, हमने वहां पे प्रोजेक्टर लगाया, पावर पॉइंट, और दिखाया। पहली फोटो दिखाई, वो जो हिंदू लाशें थी। मैंने कहा अब आप इसका अंजाम देखिए, ठीक है। तो वो दिखाई जली हुई, उनको समझ नहीं आया। मैं कहा नहीं 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 मैं समझाता हूँ। वो लेजर पॉइंटर लिया, मैंने कहा देखो ये टांग की हड्डी है, ये लोग जल के मरे हैं बाय द वे, है जल के मरे, वहां पे इनकी मांस तो भूल जाओ, ये हड्डियों का ये जला हुआ है, ये बाकी ये देखो, ये टांगे, ये इसकी ये। और मैंने ये देखो ये AK-47 का क्या हाल हुआ है, ये साला ऐसे हो गई है, इतनी गर्मी थी, इतनी बड़ी बुरी कुत्ते की मौत मारे। मैंने कहा साहब मेरी आपसे गुजारिश है, आप लड़ने का शौक फरमाते हैं, फौज से लड़िए, हमें टाइम बताइए, जगह बताइए, हम आपका शौक पूरा कर देंगे आके। आप औरतें बच्चों मारोगे तो मैं ये हाल करूंगा। खबरदार किसी ने ये फिर कोशिश की। सितंबर 2001 से तकरीबन 2 साल पहले तक किसी हिंदू को खरोच नहीं आई वहां पे, खरोच नहीं आई साहब, ठीक है। और जो लोग भागे थे वो वापस आ गए, अनलाइक वादी। अभी भी 5-6 लाख लोग बेचारे घर से बेघर होके बैठे हैं, कश्मीरी पंडित वापस नहीं जा पाए, वापस नहीं जा पाए। और हमने साहब वहां सारा पलायन रोक दिया, वापस ले आए। तो मतलब समटाइम्स यू हैव टू टेक एक्शंस लाइक दिस। मुझे याद है कि जो आर्मी कमांडर साहब थे वो होते थे जनरल रुस्तम नानावती, बहुत डरते थे लोग उनसे, वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन। तो मेरे को एक कॉल आया उनसे, GD, मैंने कहा यस सर। तो
I noticed that things have quietened down in your sector. Okay, yes sir. बोले what did you do? क्या किया तुमने? तो मैं 1 मिनट तो सहम गया, चुप हो गया. फिर मैंने बोला कि नहीं सर, मैं कहा सर आई चेस दोज पीपल जिन्होंने किया था. We found them and we burned them with the flamethrower, Russian flamethrower. 1 मिनट चुप्पी आ गई टेलीफोन पे और मैंने कहा जीडी बख्शी तेरी नौकरी गई. तो वो बोला यू डिड राइट, वेल डन. करेक्ट. यू सी इफ यू आपका मतलब नियत साफ हो, so then everybody understands up the line, or it is for the larger good. It was the task of the army to defend those people. मुझे बोला गया नहीं यार ये आर्मी का टास्क नहीं है, पुलिस का टास्क नहीं है. मैंने कहा यार यहाँ की पुलिस इतनी केपेबल होती तो यहाँ लाखों की फौज होती.